Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements are correct? Option A, dipole-dipole interaction is stronger than ion-ion interaction. Part B, London forces are always attractive and interactive energy is inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting particles. C. Dipole-induced dipole forces operate between polar molecule having permanent dipole and molecule lacking permanent dipole. D. Dipole-dipole force act between molecules which do not possess permanent dipole. So option A, B, C, D are given. The key concept for this question is London forces. Now what are the London forces? It is a temporary attractive force that results when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make atoms form temporary dipoles. तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके पास सिमेट्रिक एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो इसके पास अगर हम कोई पोलर मॉलिक्यूल ले आए जो क्या है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेशन हुई है, तो ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसको भी क्या बना देगा, ये पोलर मॉलिक्यूल बना देगा। इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसे भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इसमें जो डाइपोल है वो इंड्यूस हुई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। अब हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें क्या गिवन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन आयन आयन इंटरेक्शन। स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि जो हमारी आयन आयन इंटरेक्शन है वो किसी भी अदर इंटरेक्शन से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए है जो हमारा पार्ट वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमें बोला गया लंडन फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ये फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव रहती हैं। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है ये टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद बोला गया जो एनर्जी है इनके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस, तो इसमें जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस। ये भी स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें तो जो एनर्जी है वो सिक्स्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब जो हमारी बी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी की, तो सी में क्या गिवन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डाइपोल। तो यही तो अभी हमने पढ़ा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है और पोलर मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल की वैल्यू नॉन 0 है, तो उनमें कौन सी फोर्सेस इंट्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो यही स्टेटमेंट में बोला गया कि डाइपोल है, एक डाइपोल दूसरे में इंड्यूस करेगी डाइपोल को, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, एक जिसके पास परमानेंट डाइपोल होगी और दूसरा जिसके पास नहीं होगी, तो जो सी ऑप्शन है वो भी हमारी ट्रू। नेक्स्ट हमसे बोला गया है डी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हिच डू नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल।
तो ये फॉल्स होगी, क्योंकि डायपोल तो उसके पास ही होगी जिसके पास डायपोल मोमेंट होगी, जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। लेकिन इसने बोला है डू नॉट पोसेस परमानेंट डायपोल, तो ये हमारी इनकरेक्ट होगी। तो कौन कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारी? बी एंड सी। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।